देखिए पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज आदिवासी समुदाय जो है बहुत सारे केवल भूयार मुंडा नहीं मगर चीख बड़ाइक हो या लोहरा समाज हो, इन लोगों को इन सभी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और विशेष तौर से आज हम लोग यहाँ पे जो भूयार मुंडा है उनके साथ हम लोगों का सम्मेलन था। देखिए इन लोगों का लड़ाई तो बहुत लंबा है। 2021 में हमारी ही सरकार थी जो एक रिपोर्ट TRI के द्वारा पारित करा के इसको केंद्र सरकार में भेजी थी, मगर मतलब आयरनी की बात यह है कि वापस उस रिपोर्ट को लौटा दिया गया है, ये बोलते हुए कि ये भूयार जो है, भूयार मुंडा जिनका ये जो जितने भी समुदाय आज आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी लोग हैं इनका रहन सहन पूरा जो कल्चर है सब चीज़ एक आदिवासी समुदाय से मिलता जुलता है। उनको बोल दिया गया है कि नहीं ये भूमियार ब्राह्मण है, कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए आज इस बैठक को रखा गया था कि जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से आई है उसमें रिस्पॉन्स करते हुए सरकार स्टेट गवर्नमेंट अपना झारखंड से अपना एक रिस्पॉन्स भेजेगी TRI के रिसर्च और रिपोर्ट से उसको सपोर्ट करते हुए, और आने वाले समय में इनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो आदिवासी के नाम पे बहुत राजनीति करती है। विशेष तौर से कौन पार्टियाँ हैं आप जान रहे हैं, केंद्र में उनकी पार्टी है, मगर तब भी इस तरह से चीज़ किया जा रहा है। आज आप इन लोगों का एक लोकूर कमेटी भी बनी थी 1965 में, जिसके 5-6 मापदंड है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, उन सभी चीज़ों को मापदंड अगर कोई समुदाय पूरा करता है तो उसे जनजाति समुदाय में रखा जा सकता है, या नहीं पूरा करता है तो उन्हें उस समुदाय से हटाया जा सकता है। आज इनका रहन सहन देख लीजिए, ये लोग ऐसे सभी जिला के आ रहे हैं, लगभग 7-8 जिला से यहाँ पे आए हुए हैं। इनका रहन सहन, खान पियान, बात करने का ढंग, भाषा, नाच गीत, सब चीज़ आप देख लीजिए। आदिवासी समुदाय से एक इंच भी हम लोग दूर नहीं हैं, और ऐसे इन लोगों को बोला जा रहा है कि ये भूमियार ब्राह्मण है। मतलब इससे ज़्यादा दुर्दशा आदिवासी समाज के लिए कभी नहीं हुआ होगा। जनता भी इस चीज़ को समझे, केंद्र सरकार भी अपने आप को एक तरीके से कॉन्शियसली इसमें समझे कि क्या करने का वो कोशिश कर रहे हैं। और रही बात क्या करने की है, तो आज यहाँ तो आलमगीर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने, जब मैंने इस बात को विधानसभा में उठाया था तो उन्होंने कहा था भी कि हम सब चीज़ को जांच पड़ताल करते हुए एक कमेटी बनाएंगे। तो आज वो खुद से देख रहे हैं, बस एक विधायक का बात नहीं मगर खुद से जो समुदाय के बारे में जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी उनको वो मिले भी हैं, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी कन्विंस्ड है। आगे जाके कुछ पॉजिटिव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरे झारखंड में लगभग 1 से 1.5 लाख का समुदाय है, मगर सबसे ज़्यादा 4 लाख से ऊपर इन लोगों का जनसंख्या है। मगर अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण ये लोग जो है वो शिक्षा और जॉब से बहुत वंचित है, और इसके कारण ही इनका जो समुदाय का पॉपुलेशन है वो भी, जनसंख्या भी घटते जा रहा है। तो आज 4 लाख है, आने वाले जनगणना में शायद बताया जाए तो 2 लाख भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका जनसंख्या नहीं है, इसीलिए क्योंकि आज तक इनका रिकॉर्ड में ये सूचीबद्ध नहीं है, इसीलिए। देखिए इसको जो है 2023 को ही हम लोग भेज दिए थे। ये मुंडा समुदाय का उपजाति का पहला उपजाति जो था भूमियार था, और इसको पहले जो है ST का दर्जा मिलता था, नौकरी भी इन लोगों ने किया, रिटायर भी इसको किया, लेकिन उसको बच्चा को नहीं मिला। बाद में खतियान में कुछ उलटफेर हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है इसको भेजे भारत सरकार को, भारत सरकार उसको लेटर भेज दिया है, और उन्होंने कहा भूमियार जो है, भूमियार और भूमियार में अंतर है, वो बोला है ब्राह्मण जाति का है। दोबारा फिर हम लोग जो है यहाँ का जो मुंडा जो है इंस्टीट्यूट जो है हम लोग का शोध जो है वहाँ से लिखकर दोबारा हम लोग भेजने के काम करेंगे। और इसका रहन सहन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम किसी समाज का जो हम लोग सर्वे करते हैं तो उसका रहन सहन, खान पान भी देखना पड़ता है। और इस जाति का तो एक इतिहास है, ये जाति का इतिहास यही रहा कि पहाड़ जंगल को काट कर लेवलिंग करके वो लोग अपने खान पान के लिए ज़मीन बनाते थे। एक उसका अपना ये है, उसका रहन सहन भी अलग है। तो कैसे करके नहीं देखकर यहाँ से जब प्रतिवेदन भेजा जाता है, इंस्टीट्यूट से भेजा गया है, और उसके बावजूद फिर उसको लिखकर भेज देते हैं कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, कभी मुसहर जो होता है उसके भेज देते हैं। और जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बगल के राज्य हैं वो भी जो है
भुइयार समाज का जो एसटी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी तरह के जो भी उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित समाज है, उसके लड़ाई लड़ते हैं और उसका निराकरण काम करते हैं। बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और मुझे आशा है कि हम लोग इसको जल्दी झारखंड सरकार से भेजने की काम करेंगे और उसको फिर इन लोग का जो है हक जो पहले मिलता था उस हक को देने की काम करेंगे। आप भी उन्हीं लोगों की तरह सवाल कर रहे हैं। सवाल आज मुंडा उपजाति के जो लोग हैं भुइंयर, उनका है। बड़ा मसला वो है, बोर्ड निगम में कौन क्या बनेगा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इन लोगों की जो जाति की को महत्व मिलना चाहिए, जो एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलने से इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो इनके उपजाति अगर ये भुइंयर हैं, इसके बाद जो पातर आते हैं उनको तो करा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चूंकि उस समुदाय से मुख्यमंत्री बनते थे और जब सही लोगों के करने की जरूरत है तो वो नहीं हो रहा है। ये एक तरह से प्रिमिटिव टाइप में आते हैं और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। बड़ी बात वो है और उसको हम लोग बंधु तिर्की जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी के नेतृत्व में दिलाने का काम करेंगे। बोर्ड निगम जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है, पद कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी भावना से अवगत कराते रहते हैं। सभी की भावनाओं से अवगत होता रहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता ऐसे जो हैं कम से कम 2500 लोग हैं जो इसके काबिल हैं, लेकिन 25 लोगों को बनना होगा तो निश्चित रूप से कई लोग दुखी होंगे, कई लोग परेशान होंगे। सभी लोगों की परेशानी समय आने पर दूर की